हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर टुमारो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो देखो ये 15-16 इसके ऊपर जाएगा। ये देखो एम पैटर्न था एंड एम पैटर्न डबल टॉप लगाया इसने, कल हमने ये डिस्कस किया था। एंड उसके बाद फॉल स्टार्ट हुआ, नेकलाइन के नीचे जाके क्लोजिंग दिए। तो अब चांसेस ये हैं कि या तो ये वापस ऊपर आ जाए इस रेंज में, अदरवाइज़ अगर इसे रेजिस्टेंस फेस करेगा तो भी ये एटलीस्ट 1505 तक गिरना चाहिए, है ना। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 15-13। 15 अगर 13 ब्रेक होता है नीचे तो 1505 फर्स्ट लेवल होगा। और अगर ये भी ब्रेक होता है, ये रेजिस्टेंस फेस करता है, तो फिर आपको 1495 यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हम एसएल क्या लेके चलेंगे तो 1516.5 ये आपका एसएल रहेगा, यानी 3.5 का इसका एसएल रहेगा। 16.5 के ऊपर जाता है तो 1522.75 एंड देन 1530 ये आपके टारगेट रहेंगे अगर वापस ऊपर की जर्नी स्टार्ट होती है तो। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल की बात करें, यहाँ पर कोई भी लेवल अगर ब्रेकआउट होता है और उस ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। एंड अगर ब्रेकडाउन होता है कोई भी लेवल तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। कौन सी कैंडल, 15 मिनट कैंडल्स की बात कर रहे हैं ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गैप अप हो, यहाँ टकराए और वापस जाने लगे तो हम बाय करेंगे विद दिस एसएल। गैप डाउन हो, यहाँ टकराए और नीचे जाने लगे तो हम सेल करेंगे विद दिस एसएल, ठीक है। यानी 1513 के नीचे अगर हम सेल कर रहे हैं तो 1516.5 हमारा एसएल रहेगा। इसके ऊपर बाय कर रहे हैं तो 1513 हमारा हार्ड एसएल रहेगा, ठीक है। सॉफ्ट एसएल मैंने बता ही दिए। एंड गैप अप गैप डाउन में क्या करना है ये हमने डिस्कस कर लिया। सो बात करते हैं नेक्स्ट एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक ने क्या किया, एक्सिस बैंक ने भी यहीं रेजिस्टेंस फेस किया आज एंड उसके बाद फॉल स्टार्ट हुआ। अब देखना यह है कि कल वापस ये ट्राई करता है, जो बुलिशनेस है वो यहीं दिखेगी आपको ना, इसके ऊपर जाएगा यानी 999 के ऊपर जाएगा तभी आपको थोड़ी बुलिशनेस इसमें दिखेगी। एंड 994 इसके ऊपर अगर जाता है तो 999 के लिए हम बाइंग करेंगे एंड यहाँ हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसके ऊपर जाके सर्वाइव करेगा तो फिर हम री एंटर करेंगे फॉर दिस टारगेट। 989 के नीचे जाता है तो 984 एंड 978 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात कर लें तो एसएल आपका इसमें बनेगा 4 पॉइंट का एसएल बनेगा, यानी 994 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो 990 आपका एसएल रहेगा और 989 के नीचे सेल कर रहे हैं तो 993 आपका एसएल रहेगा, ठीक है। तो दैट्स योर हार्ड एसएल। अच्छा, इसमें सेटअप क्या बन रहा है, इस देखो इसमें क्या, यहाँ अगर इसके ऊपर जाएगा तभी बुलिश और इसके नीचे आएगा तभी बेरिश। चाहो तो यहाँ बीच में अवॉइड भी कर सकते हो ना। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना इसमें, अगर इसका ब्रेकआउट होता है या इसका ब्रेकडाउन होता है एंड ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल वापस इस रेंज में आ जाएगी तो इसमें बहुत अच्छे टारगेट आपको नीचे वाले तक यानी ये 2 टारगेट मिलेंगे 989 तक। और अगर नीचे वाले लेवल का ब्रेकडाउन होता है और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ऊपर आ जाती है तो आपको ये टारगेट मिलेंगे। तो इसमें अगर कल ये सेटअप मिले तो इसे ज़रूर ट्राई करना फेक ब्रेकआउट के। एंड एसएल क्या रहेगा, तो बाइंग के लिए बात करें तो इन दोनों कैंडल का इन दोनों कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा और जब यहाँ से फेक ब्रेकडाउन हो तो आप बाय करोगे और इन दोनों कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। बात कर लेते हैं रिलायंस की। देखो रिलायंस एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे, अगर ये ब्रेक हुआ ना तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी इन रिलायंस। लेवल क्या है, 2295। अगर 2295 ब्रेक होता है तो हमें 2270 एंड 2244 तक के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं इन रिलायंस। 2306 अगर ब्रेक होता है, 2306.5 अगर ये ब्रेक होता है तो आपको ऊपर का मूवमेंट फिर स्टार्ट देखने को मिलेगा 2330 एंड 2348। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल बाइंग के लिए आपका बनेगा 2300, यानी यहाँ 6 पॉइंट का एसएल रहेगा 2300 और यहाँ अगर हम बाय करेंगे तो यहाँ पर
2301 हमारा एस एल रहेगा, 2301। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एस एल सेटअप। जब तक इसके ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके नीचे जाएगा तो फिर अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो जब इंपॉर्टेंट लेवल के नज़दीक होता है तो वहाँ पर या तो लेवल टूटते हैं, या अगर इन्हें बुलिशनेस भी करानी होती है ना, तो 15 मिनट की कैंडल से इन लेवल्स को ब्रेक करेंगे एंड फिर नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल में वापस लाएंगे। तो अगर आप यहाँ एंट्री कर रहे हो और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल वापस इस रेंज में बन जाए, तो आपको न एक तो अपने एस एल को हिट कराना है, वहाँ एग्जिट करना है, और साथ में बाइंग वाले ट्रेड को भी इनिशिएट करना है। एस एल उस टाइम पे क्या रहेगा, इन दोनों कैंडल का लो। ठीक है, सो दैट्स अबाउट रिलायंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस अगर देखें तो अभी इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा है ना। यहाँ अगर आप देखो तो देखो, यहाँ अगर देखें तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, एंड ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट किया एंड उसके बाद यहाँ चल रहा है। तो ये लाइन ड्रॉ कर लेना इन तीनों कैंडल्स के लो को ज्वाइन करके। ठीक है, तो अब अगर ये मूवमेंट होगा तो कहाँ तक जाएगा, इससे क्या मिलेगा हमें, इससे ये मिलेगा कि ऊपर अगर हम बाइंग में हैं तो यहाँ हमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। और जैसे बात करते हैं हम लेवल का, हॉरिजॉन्टल लेवल के, वैसे ही ये ट्रेंड लाइन भी फॉलो करती है ये रूल। मतलब कि अगर नीचे से जाके वापस इस रेंज में एंट्री कर गया, ठीक है, तो कैंडल के लो को आप ऐसे लेके अपर लिमिट तक के टारगेट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना इन इन्फोसिस। ठीक है, अभी लेवल की बात कर लेते हैं तो 1438 के ऊपर 1453 एंड देन 1465, 1431 के नीचे 1421 एंड देन 1407, ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करें तो आपका एसएल रहेगा 1435 फॉर सेलिंग एंड 1433 फॉर बाइंग। ठीक है, सो ये आपके हार्ड एसएल रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई जब तक इस रेंज में है अवॉइड करो ट्रेड, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से यहीं कंसोलिडेशन कर रहा है, एंड जब ये कंसोलिडेशन ओवर हो जाए यानी ये 575 ब्रेक करे तो एंटर करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 581 एंड 588। 568 अगर ब्रेक होता है तो 560 और 553 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल इसमें बनेगा 571 फॉर बाइंग एंड 572 फॉर सेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात, अच्छा इसमें 4 पॉइंट का एसएल काफ़ी बड़ा होता है ना, तो कोशिश करना कि आपको सॉफ्ट एसएल मिले, यानी कैंडल ब्रेकआउट कैंडल का लो एंड हाई वो आप लेके चलना एज अ सॉफ्ट एसएल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देखो जब तक ये इसमें यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है इनको मार्क कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना है तो ये हो सकता है यहाँ तक टच करें। ठीक है, तो ये आपके लाइन मार्क कर लेना इसमें भी, क्योंकि इसने भी एक काफ़ी अच्छा पोल एंड देन अब फ्लैग वाला पैटर्न चल रहा है इसका ना। तो ये अपर लेवल से बात करें तो नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, ये चलता रहेगा ना। एंड यहाँ पर अगर हम सेल कर रहे हैं तो ये हमारा एसएल भी होना चाहिए। तो अभी बात करें 673, इसके ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 681 एंड देन 695। 664 के नीचे जाता है तो 654 एंड देन 640 ये आपके टारगेट रहेंगे। बट साथ में यहाँ इनके हाई को मिला के ट्रेंड लाइन ज़रूर ड्रॉ कर लेना, फ्लैग ज़रूर बना लेना, तब आपको क्लियर रहेगा कि यहाँ पर अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे मेन टारगेट नीचे तक के होंगे ना, जो भी नीचे वाली लाइन आएगी, और नीचे अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मेन टारगेट यहाँ तक के होंगे। ठीक है, और कभी कभी कंसोलिडेशन इतना लंबा होता है इसका आप बेनिफिट उठा सकते हो ना, काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट आपको कैप्चर हो सकते हैं, यानी 8-8 10-10 पॉइंट के मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो विद ए स्मॉल एसएल। बट आपको यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे सेल करना है, यहाँ बाय करना है। जैसे यहाँ बेरिश पैटर्न बना तो इनका हाई आपका एसएल भी रहेगा, छोटा सा एसएल। ठीक है, ओके। एसएल अगर लेवल वाइज देखें तो यहाँ पर क्या यूज़ करना है, तो आपका एसएल बनेगा 673 फॉर बाइंग, एंड अगर बात करें सेलिंग के लिए क्या रहेगा तो 668 ये आपका 670 आपका बाइंग के लिए एंड 668 आपका सेलिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी। अडानी में क्या चल रहा है, अडानी देखो डेली लेवल तोड़ रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, बट
वो कैंडल्स नहीं बन रही जो अडानी में बननी चाहिए, है ना। आज भी अगर बात करें, यहीं कल क्लोज हुआ था, यहीं आज ओपन हुआ और दिन भर उसी रेंज में निकाल दिया ना। तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा हुआ नहीं, वही लेवल हैं। 2428 के ऊपर बाय करेंगे, 2485 एंड 2540। 2381 के नीचे सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2343 एंड 2286। ठीक है। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो एसएल यहाँ पर 2400 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग एंड 2405 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।